कच्छ भुज स्थित व्यसन मुक्ति अभियान के सनिष्ठ कार्यकर श्रीमान भावेश नेमजी मेहता और सेवानिष्ठ श्रीयुत अजीत भाई चंदूलाल झोटा, कच्छ दरसड़ी स्थित व्यसन मुक्ति अभियान के सक्रिय सेवा परायण श्रीमान अजीत भाई पूनमचंद शाह ने आगामी भविष्य के लिए लॉकडाउन के बाद लोगों को क्या करना चाहिए उस पर कुछ संदेश में बताने के लिए अपना विचार जताया। भविष्य के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। शहर में बसने वाला सेठ को अपनी समृद्धि का बहुत अभिमान था। घर में आधुनिक सुविधाएं चकाचौंध दी। बाहर घूमने के लिए बहुत महंगी कार थी। घर में स्विमिंग पूल था। फुल फैसिलिटी घर में खड़ी की थी। पैसे का और अपना लेटेस्ट बंगले का अभिमान था। उसके पुत्र को उसका ज़्यादा गर्व नहीं था। नॉर्मली जीवन जीता था। प्राप्त सुविधाओं का सामान्य रीत से उपयोग करता था। सेठ को इसका मन में खेद था। एहसास कराने के लिए एक दिन पुत्र को कार में बैठाकर अपने एक परिचित किसान के पास गांव में ले गए। परिचित की बागान में पहुंचे। किसान ने आदर सत्कार कर खुली हवा में खटियां बिछा दी। औपचारिक बातचीत करने के बाद सेठ ने कहा, यह मेरा लड़का आपके यहाँ 8 दिन रुकेगा। इसको जो भी चाहिए वो देना। 8 दिन के बाद हिसाब किताब करके पैसा दे दूंगा। किसान ने कहा, आप भी हमारे यहाँ ठहरिए, पैसे वैसे की फिक्र मत करना। आपका पुत्र मेरा ही पुत्र समझ के रखूँगा। सेठ वापिस शहर चले गए। लड़का किसान के यहाँ रहने लगा। खाना पीना, नहाना धोना, सोना, खेलना किसान के पुत्रों के साथ मिक्स होकर बहुत अच्छी तरह समय पसार करने लगा। 8 दिन के बाद सेठ पुत्र को लेने के लिए आए। किसान को हिसाब किताब की बात पूछने लगे तो किसान ने कहा, अरे सेठ, कुदरत की चीज़ें हैं, इसका हिसाब किताब नहीं होता। आपके पुत्र के साथ खेलते मेरे पुत्रों को बहुत आनंद हुआ। मेरे यहाँ आप कभी भी परिवार के साथ आ सकते हैं। हम तो आदमी के भूखे हैं, पैसे के नहीं। पुत्र को साथ लेकर गाड़ी में बैठे। तभी किसान अपने खेत में जो भी उपज था, केरी, चीकू और भी चीज़ें, थैला भर भर के कार में ऐसे ही रख दिया। कुछ पैसे की तमन्ना ही नहीं। सेठ जी को विदाई किया। रास्ते में सेठ पुत्र को पूछने लगा, बोल बेटा, अपने यहाँ अच्छा कि किसान के पास अच्छा था? पुत्र ने कहा, पिताजी, अपने बंगले पे छोटा स्विमिंग पूल, वहाँ खेत में तो बड़ा हौज था। सब लोग को नहाना धोना तैरना कोई मना नहीं थी। स्विमिंग भी कर सकते। अपने यहाँ तो केवल परिवार वाले ही कर सकते। पप्पा, अपने रूम में कृत्रिम तारा चंद्र है। वहाँ खेत में खुले आकाश में ढेर सारे तारे, रात को बहुत देखने की मज़ा आती। हम कभी घर पे आने वाले को कुछ नहीं देते। किसान ने तो कितना फल अनाज दिया। खेलना कूदना आनंद करना अपने घर में जितना नहीं उससे ज़्यादा किसान के घर पे था। डॉग अपने यहाँ एक ही, किसान के पास तो कितने डॉग थे। पुत्र एक एक बात बता के कहा, पिताजी, अपनी पास सब कृत्रिम है, किसान के पास सब ओरिजिनल है। अपना फार्म से कितना बड़ा फार्म किसान का था। पिताजी, मेरे को तो अपने घर से ज़्यादा किसान के पास देखने मिला। सेठ का अभिमान चकनाचूर हो गया। मैं यह लंबी बात इसलिए सुनाई, अपना जीवन अभी अभी कृत्रिमता की ओर बहुत ढल गया है। तो
कोरोना महामारी के कारण अपने जीवन व्यवहार में कुछ फेरफार करना पड़ेगा। क्या फेरफार करना पड़ेगा, यह बात कृपया गंभीरता से ध्यान से सुनिए। सरकार एक निश्चित समय तक ही लॉकडाउन रख सकती है। धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। सरकार भी इतनी सख्ती नहीं दिखाएगी, क्योंकि सरकार ने आपको कोरोना बीमारी के बारे में अवगत करा दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन इत्यादि इत्यादि सब समझा दिया है। बीमार होने के बाद की स्थिति भी आप लोग देश में देख ही रहे हैं। अब जो समझदार है वह आगे लंबे समय तक अपनी दिनचर्या, काम करने का तरीका समझ ले। सरकार 24 घंटे 365 दिन आपकी चौकीदारी नहीं करेगी और नहीं कर सकेगी। आपके एवं आपके परिवार का भविष्य आपके हाथ में है। लॉकडाउन खुलने के बाद सोच समझकर घर से निकले एवं काम पर जाए व नियमानुसार ही अपना कार्य करे। क्या लगता है आपको 17 मई के बाद एकाएक कोरोना चला जाएगा? हम पहले की ही तरह जीवन जीने लगेंगे? नहीं, कदापि नहीं। ये वायरस अब हमारे देश में जड़ें जमा चुका है। हमें इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। कैसे? सरकार कब तक लॉकडाउन रखेगी? कब तक बाहर निकलने में पाबंदी रहेगी? अब हमें इस वायरस से लड़ना पड़ेगा। अपनी जीवन शैली में बदलाव करके, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके हम सैकड़ों साल पुरानी जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। शुद्ध आहार ले, शुद्ध मसाले खाए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, काली मिर्च, लौंग आदि पर निर्भर हो। एंटीबायोटिक्स के चुंगल से खुद को आज़ाद करें। अपने भोजन में पौष्टिक सामग्री की मात्रा बढ़ानी होगी। फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक को भूल ही जाए। अपने बर्तनों को बदलना होगा। एल्यूमिनियम, स्टील आदि से हमें भारी बर्तन जैसे पित्तल, कांसा, तांबा को अपनाना होगा, जो प्राकृतिक रूप से वायरस को भी खत्म करते हैं। अपने आहार में दूध, दही, घी की मात्रा बढ़ानी होगी। भूल जाइए जीभ का स्वाद, तला भुना मसालेदार होटल का कचरा। कम से कम अगले 7-8 महीनों तक तो यह करना ही पड़ेगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। और जो नहीं बदलेंगे वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इस बात को मानकर इन पर अमल करना शुरू कर दे। जिंदगी आपकी, फैसला आपका। शुभम भवतु।